अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीक के अंदर ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम से पैसे बनाने हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीक के अंदर बिटकॉइन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स कैसे बिहेव करेंगे ये इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पिछले वीक के अंदर क्या हुआ है। मैं पिछले वीक के अंदर आपको सबसे पहले तो मैं सेलिंग करवाता हूँ, वो बिल्कुल मैं टॉप पे जाके मैंने सेलिंग करवाई। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, मार्केट जब नीचे आई मैंने आपको अगेन बाइंग करवा दी। जब बिटकॉइन 1,07,000 1,08,000 के ऊपर था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इथेरियम जो है 3800 से 4200 के रीजन के अंदर आएगा। इस $400 के रीजन के अंदर आपने बाइंग स्टार्ट कर देनी है। इथेरियम आता है 4200 से थोड़ा सा नीचे, 4190 से 4200 के दरमियान आता है। उधर से मैंने आपको बताया सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री बनवा दी आप लोगों को। बिटकॉइन की एंट्री मैंने बताई हुई थी, इथेरियम के लेवल्स बताए हुए थे। हमने इथेरियम के अंदर भी एंट्री बना ली, बिटकॉइन के अंदर भी एंट्री बना ली। जब हमने इथेरियम के अंदर एंट्री बनाई उस टाइम पे, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे अगले ही शाम को एक शाम को हमने एंट्री बनाई, अगली शाम को पंपिंग स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद में जिस शाम को मैंने एंट्री बनवाई थी उसी शाम को मैं लाइव आता हूँ आप लोगों के सामने। लाइव आके एक लाइव सेशन करता हूँ, वो 1 घंटे का लाइव सेशन होता है। उस 1 घंटे के लाइव सेशन के अंदर आपकी मर्जी के कॉइन्स को मैं एनालाइज करता हूँ, आपकी मर्जी के कॉइन्स के ऊपर मैं आपको एंट्रीज बनवाता हूँ। मैं आपको 3 या 4 ट्रेड्स भी देता हूँ उस लाइव सेशन के अंदर। वो लाइव सेशन अभी भी यूट्यूब के ऊपर जाके पड़ा हुआ है, उधर जाके देखें, आप लोगों को पता लगेगा। मैं 10-10 15-15 सेकंड के अंदर एक कॉइन को एनालाइज करके उसकी एंट्री, उसके एग्जिट, उसके टीपी, उसके एसएल सब कुछ बता रहा हूँ। टोटली 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जाके देखो, कोई बंदा ऐसा ढूंढ के लाओ जिसके एनालिसिस की स्पीड ये हो। और फिर एक्यूरेसी कितनी है, 95-96% ऑफ द टाइम्स हमारे हमेशा अल्लाह का शुक्र है टिपीज हिट हुए हैं। पिछले वीक के अंदर 21 ट्रेड्स दी गई हैं, 21 के टिपीज हिट हुए हैं। जितनी ट्रेड्स मैंने फ्री सेक्शन के अंदर दी हैं सबके टिपीज हिट हुए हैं। बिंग एक्स के चैलेंज के अंदर अभी तक हमारे अप्रॉक्सीमेटली 18 या 19 टिपीज हिट हो चुके हैं, एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ है। ये मैं पिछले 1 हफ्ते का बता रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, एक्यूरेसी ऐसी है 100%। पिछले हफ्ते की पूरी 100% एक्यूरेसी है। एक ट्रेड का भी असल नहीं हिट हुआ है, एक ट्रेड भी लॉस में नहीं क्लोज की है। कोई भी जो मैंने फ्री ट्रेड्स दी हैं वो भी सारी प्रॉफिट के अंदर, जो मैंने लाइव ट्रेड्स दी हैं सारी प्रॉफिट के अंदर, जो मैंने प्रीमियम ट्रेड्स दी हैं सारी प्रॉफिट के अंदर। मैं नहीं कहता हूँ, लोग नीचे कमेंट के अंदर लोग बोलेंगे लोगों की बात सुनिएगा, लोगों की बात माने। ठीक है, अभी हम चलते हैं इस वीक के अंदर क्या होने वाला है। इथेरियम अभी $4,300 के रीजन के अंदर है और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आज 8 तारीख है, इथेरियम आज कल के अंदर ना हल्का सा साइडवेज या हल्का सा डाउनवर्ड्स की मूव ले सकता है। ठीक है, $4,200 से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। अगेन जो हमने एंट्री बनाई हुई है $4,200 के ऊपर, उस तक अगेन इसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 4250 मे बी 4260 क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, इन रीजन के अंदर ये आ सकता है, ये आपको नजर आ सकता है। ठीक है, ये आज 8 और कल 9 तारीख का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिन का है। इसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स आपको 1-2% नीचे आते हुए ना नजर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा 9 तारीख के बाद क्या होने वाला है। 9 तारीख के बाद मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, इथेरियम के अंदर और एंटायर मार्केट का मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मैं 9 तारीख के बाद मार्केट के अंदर पंपिंग देख रहा हूँ और ये पंपिंग अच्छी होने वाली है। ऑल्ट कॉइन्स अगर तो आप ये सोच रहे हैं, आपको अभी डडूज ने पता नहीं क्या माइंड, आपका कैसा माइंडसेट बना हुआ है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ऑल्ट कॉइन्स अभी इन अगले 5-10 दिनों के अंदर 2x 3x हो जाएंगे, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। क्या होने वाला है, 5% 10% का मूव आपको देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। जो एंट्रीज मैंने बनवाई हुई हैं, जो 7 कॉइन्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो के अंदर भी, उससे पिछली वीडियो के अंदर भी, आप जाके देखो BNB सोल जितने भी बताए थे, जिनकी मैंने सोल मैंने आपको कितने बाय करवाया था 178 179 के ऊपर, 181 182 के ऊपर। हमारी एवरेज जो बाइंग है ना वो 180 से 182 के दरमियान की है। ठीक है, जिसने लेट बाय किया है उसकी 182 होगी, जिसने मेरी कॉल पे उसी टाइम पे बाय किया है उसकी 180 होगी। सबके सब इस टाइम पे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, सबके सब 7 के 7 कॉइन्स जो मैंने उस टाइम पे बाय करवाए थे अभी प्रॉफिट्स के अंदर हैं, जो मैंने पिछले वीक के अंदर बाय करवाए थे अभी प्रॉफिट्स के अंदर हैं, जो मैंने 4 दिन पहले आपको लाइव आके जो ट्रेड्स दी थी सारी की सारी प्रॉफिट्स के अंदर होंगी। अब आज और कल के अंदर जो हल्का सा मूव नीचे का आने वाला है उसके अंदर ये कॉइन्स हमारी एंट्री पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बड़े सुकून से इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद जो अपसाइड का मूव होगा उसके अंदर हम बुकिंग करेंगे। हम बुकिंग कौन सी डेट को करेंगे, 13 को, 12, 13, 14 ये डेट्स होने वाली हैं बुकिंग की। इसके अंदर हम बुकिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मार्केट साइडवेज हो, इसके अंदर मार्केट पंप कर रही हो या इसके अंदर मार्केट डंप कर रही हो, वी आर नॉट गोना केयर, वी आर जस्ट गोना बुक आवर प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके बाद मार्केट किधर जाती है, हमारी तरफ से झूले लाल, हमारी तरफ से मार्केट जाए पाताल के अंदर, हमें नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो पोजीशंस हमने जो पहले बनाई थी उसके अंदर हम प्रॉफिट्स के अंदर निकल आए। हम यूएसडीटी के अंदर बैठे हुए होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं आपको 5 दिन बिठाऊं, 10 दिन बिठाऊं, 15 दिन बिठाऊं, दैट्स अप टू मी, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट्स के अंदर निकलवाऊं, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी से हम पिछले दो महीने का अगर हम डेटा देखें, 2 महीने का डेटा यही बताता है कि मैं आपको पिछले से पिछले महीने की 9 से 12 बाइंग करवाता हूं, 23 से 24 में आपको सेलिंग करवाता हूं। ये मैं आपको जुलाई का बता रहा हूं। जुलाई के अंदर ऐसा होता है, जब सब आपको सेलिंग करवा रहे थे मैं आपको उसके अंदर बाइंग करवा रहा था।
उस बाइंग के अंदर हमने क्या किया, प्रॉफिट्स बनाए, फिर हमने जब सेल किया उसके बाद हमने देखा मार्केट नीचे आई, हम 10 दिन बैठे रहे, लेकिन मैंने आपको अगेन बाइंग करवाई। 3-4 तारीख का मैंने बोला था कि 3-4 अगस्त से अगेन मार्केट अप जाएगी। मेरी बात नहीं मानो, कमेंट्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सारों ने प्रॉफिट्स बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने प्रॉफिट्स बनाए हैं इधर कमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। एक कमेंट करने की यार मेरी कॉल के ऊपर आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं, ठीक है। न्यू आने वाले को एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाए कि आई एम अ लेजिट पर्सन, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल हो जाता है एक, ठीक है। तो 3-4 तारीख को अगेन हमने देखा मार्केट पंप करती है, फिर मैंने बताया कि मार्केट पंप कर रही है लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, 4-5 तारीख को मार्केट अगेन थोड़ी सी नीचे आएगी, अगेन एंट्रीज बना लेना। 4-5 तारीख को जिन्होंने एंट्रीज बनाई हमने वो जाके कब क्लोज की, 14-15 को, सीपीआई के डेटा के बाद। सीपीआई का डेटा आता है, मार्केट पंप करती है। उस वक्त मैंने एक वर्ड निकाला था मार्केट के अंदर, ट्रैप का। हर डंडू उठा के ना ट्रैप करेगी मार्केट, ट्रैप करेगी। क्यों करेगी, कैसे करेगी, किधर करेगी, किसी को कोई पता नहीं है। मेरी कम्युनिटी सारी झूलेलाल, सारे डंडू से टॉप पे। क्यों, क्योंकि सबको पता था कि ट्रैप कैसे होना है, कब होना है, कहाँ होना है। मैंने कॉल दी, अब बुकिंग करो, अब सेलिंग करो। सीपीआई के बाद फौरन बाद उससे अगले दिन पीपीआई आया था। पीपीआई के ऊपर मार्केट धड़ाम से नीचे आती है, हर बंदा कहता है वाह जी वाह, ये होता है ट्रैप। इस तरह हम मार्केट को ना मूव करते हैं, एनालाइज करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अगेन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जरूरी नहीं है मैंने 2 महीने पहले आपको प्रॉफिट्स बनाए हैं, 2 महीने से प्रॉफिट्स बनवा रहा हूँ, अभी भी बनवाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होगी। अल्लाह ताला से उम्मीद पूरी है, अल्लाह ताला पे यकीन पूरा है हमारा कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस बार भी हमें मुंह की नहीं खिलाएंगे। इस बार भी इंशाल्लाह हम लोग मार्केट से ना अपनी कम्युनिटी को प्रॉफिट्स के अंदर ही निकलवाऊंगा, ठीक है। तो फिर 14-15 के बाद का हम देखते हैं। मैं अगेन आपको एंट्रीज बनवाता हूँ 16th-17th को, ठीक है। वो एंट्रीज मैं आपको क्लोज करवाता हूँ सितंबर की 28-29 को, सब के सब प्रॉफिट्स के अंदर, सारे की सारी प्रॉफिट्स के अंदर मैं क्लोज करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको न्यू एंट्रीज बनवाता हूँ इसी महीने की स्टार्ट के अंदर, पिछले हफ्ते के अंदर मैं आपको एंट्रीज बनवाता हूँ, ठीक है। अभी इस टाइम पे हम सब के सब उसके अंदर प्रॉफिट्स के अंदर बैठे हुए हैं, सारी की सारी एंट्रीज इस टाइम पे प्रॉफिट्स के अंदर हैं। और अब यही वाली जो एंट्रीज हमने बनाई हुई हैं ये हम क्लोज कब करेंगे, 12, 13, 14 पार्शली क्लोज करेंगे। 12 को 30% क्लोज कर दिया, 13 को 30% या 40% क्लोज कर दिया, 14 को 30 या 40% क्लोज कर दिया, ठीक है। जिस तरह हमने बाइंग मैंने आपको 3-4 पार्ट्स में करवाई है, इसी तरह सेलिंग भी हम पार्ट्स के अंदर करेंगे। उस सेलिंग के अंदर या जो हमने लॉन्ग्स पकड़ी हुई हैं उन पोजीशन की कटिंग के अंदर हम लोग मेक श्योर करेंगे कि लालच ना आए हमारे अंदर, हम बड़े डिसिप्लिन से चलें। मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है, वी डोंट केयर, हमने प्रॉफिट्स निकालने हैं। प्रॉफिट्स ज़्यादा हों या प्रॉफिट्स कम हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, ठीक है। तो अगेन ये डेट्स आप लोग अगेन नोट कर लो। आज कल के अंदर मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट हल्का सा नीचे डंप खाएगी, ठीक है। उस डंप के लेवल्स मैंने आपको इथेरियम के बता दिए हैं। डिफरेंट ऑल कॉइन्स के लेवल अगर आपने जानने हैं इधर कमेंट करके बोलो कि यार लाइव सेशन किया जाए, आज रात को बैठ के लाइव सेशन कर लेंगे। उसके अंदर फिर 40-50 मिनट के अंदर आपके मर्जी के कॉइन के ऊपर आपको ट्रेड्स मिल जाएंगी, एंट्रीज मिल जाए, और क्या चाहिए। 10-15 सेकंड के अंदर बैठ के मैं आपका कॉइन एनालाइज करके परे मारता हूँ, और क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई करके दिखाए तो आओ आप मेरे पास। अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो, डड्डू से बच के। इथेरियम के जो टारगेट्स होने वाले हैं अपसाइड के वो सुन लो, $4,400 से $4,600 आपको दिखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं जो हम 12, 13, 14 तारीख इन तीनों डेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज 8-9 है, हो सकता है 11 को भी मिल जाए, हो सकता है उसके बाद मिले, ठीक है। लेकिन मूवमेंट, डायरेक्शन, डेट, टाइम, हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर है, खुली किताब की तरह है। मार्केट जो पहले आपको लिक्विडेट करती थी, अब आप मार्केट को आगे चपेड़े मार रहे हो, अब आप मार्केट को लिक्विडेट कर रहे हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो, मुझे दुआ में याद रखना है आप लोगों ने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।